मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हर प्राणी कांप उठता है। लेकिन क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या फिर ये किसी नए आरंभ की दस्तक है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान की दुनिया और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रश्न की जो अनादिकाल से इंसान के दिमाग को उलझन में डाले हुए है। दोस्तों, ये सिर्फ एक धार्मिक कल्पना नहीं है बल्कि आज का विज्ञान भी इस प्रश्न के उत्तर तलाशने में जुटा हुआ है। तो आइए आज हम जानेंगे पुनर्जन्म का रहस्य। धर्म, विज्ञान, असली जीवन की घटनाओं के माध्यम से सदियों से भारत जैसे देश में आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा मौजूद है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म सभी में एक बात सामान्य है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। भगवत गीता में बताया गया है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न कभी मरती है। और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को संसार चक्र कहता है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का अंत चक्र। लेकिन प्रश्न ये है, यदि आत्मा अमर है तो वो कैसे नए शरीर प्राप्त करती है और हमें अपने पिछले जन्म की याद क्यों नहीं रहती? अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान पुनर्जन्म को कैसे देखता है? डॉक्टर इयान स्टीवंस अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, जिन्होंने 40 वर्षों तक 3000 से ज्यादा बच्चों के मामलों का अध्ययन किया है। इन बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें बताई थी और जिनमें से कई बातें सत्य प्रमाणित हुई। एक बच्चा कहता है कि वो पिछले जन्म में पायलट था और जब उसकी जानकारी जांची गई तो वो हूबहू एक मृत पायलट से मिलती थी। दोस्तों, अब सुनिए असली कहानियाँ जिनको सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। एक बच्चे ने 4 साल की उम्र में कहना शुरू किया कि उसका असली घर मथुरा में है और उसका नाम लुगदी देवी था और इसका पति केदारनाथ है। और यकीन मानिए कि जांच में सब कुछ सच निकला। और ये शांति देवी का मामला है दिल्ली से। और दोस्तों, दूसरा मामला सामने आया जेम्स लिंकर अमेरिका से। 2 साल की उम्र में एक बच्चा कहता कि वो पायलट था। उसने विमान मिशन और यहाँ तक अपने दोस्तों के नाम तक बताए और ये सभी बातें बाद में रिकॉर्ड से मेल खा गए। और दोस्तों, तीसरा मामला है तिब्बत लामा पुनर्जन्म का। तिब्बत बौद्ध परंपरा में लामा का पुनर्जन्म खोजा जाता है। बच्चे को पहचानने की प्रक्रिया वर्षों तक चलती रही और कई बार सही आत्मा की पहचान होती है। दोस्तों, गीता, बाइबल, कुरान, इन ग्रंथों में आत्मा की यात्रा का वर्णन अलग अलग रूप में मिलता है। गीता में कहा गया है कि आत्मा शरीर को वैसे ही धारण करती है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है। और बौद्ध धर्म कहता है कर्म के अनुसार अगले जन्म का स्वरूप तय होता है। और ईसाई धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा सीमित है पर आत्मा की अमरता की बात कही है। और इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं पर मृत्यु के बाद की दुनिया यानी आखिरत पर विश्वास है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मानसिक भ्रम है या फिर विज्ञान की सीमाएं अभी इतनी नहीं बढ़ी कि आत्मा को समझ सके? लेकिन विज्ञान अभी तक आत्मा को भौतिक इकाई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब बार बार एक जैसे ही प्रश्न मिलते हैं तो सवाल उठाना लाजमी है। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि उनको पिछले जन्म की झलकें मिलती है, एक ऐसा अनुभव जो लगता है जैसे पहले भी घट चुका हो। मेडिटेशन और हिप्नोसिस के जरिए कुछ लोग अपने पिछले जन्म की घटनाएं देखने का दावा करते हैं। दोस्तों, भारतीय दर्शन में आत्मा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना। हर जन्म आत्मा को कुछ नया सीखने का मौका देता है। कर्म के आधार पर आत्मा को नया शरीर मिलता है। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है? ऐसा अनुभव हुआ है कि आप इस जगह को पहले देख चुके हैं? क्या आपने कोई सपना देखा है जो किसी दूसरे जीवन जैसा लगा हो? कमेंट में बताएं, हम आपके अनुभव भी अगली वीडियो में शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए ज्ञान की दुनिया के साथ। फिर मिलते हैं एक नए रहस्य और नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।